हृदय के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। मनुष्य के हृदय के बारे में कुछ रहस्यात्मक चीजें हैं जब ये शरीर के द्वारा नियंत्रित होता है। क्या आप जानते हैं कि आप लंबे समय से सताए जा सकते हैं और इसके बावजूद आप मजबूत व्यक्ति बने रह सकते हैं। और ये बहुत अद्भुत है कि हम पर प्रहार होता है, हम सताए जाते हैं, पर तब भी हम कहते हैं कि इसमें कोई परेशानी नहीं है, मैं इससे निपट सकता हूं, अब तक सही चल रहा है, ये इतना बुरा नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर इज़राइल की संतान में किसी चीज का इंतजार कर रहे थे। और हम जानते हैं कि परमेश्वर हमेशा चाहते हैं कि मनुष्य उन पर निर्भर रहे। मनुष्य की सबसे अच्छी स्थिति है कि वो परमेश्वर पर, ये कहता है कि परमेश्वर ने सुना कि वो करा रहे हैं। परमेश्वर निचले स्तर तक आ गए जहां पर उन्होंने वाचा को सक्रिय किया, ये कहते हुए ओह, परमेश्वर कहते हैं मेरी वाचा सक्रिय हो रही है, स्वर्गदूत आगे बढ़ो। क्या आप सुन रहे हैं दोस्तों? ठीक है, आप अच्छी प्रार्थना नहीं कर सकते, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या आप प्रार्थना कर सकते हैं सिर्फ एक पंक्ति में, पिता मेरी सहायता कीजिए। इतना नहीं होता तो ठीक है, ये कहिए कि पिता मेरी मदद करो। ये बहुत लंबा है तो फिर कहिए पिता, ये भी लंबा है तो फिर कहिए आओ। ये प्रार्थना है। केवल कराना सिंहासन तक पहुंच जाएगा, केवल कराना सिंहासन से नए नियम में देखते हैं और देखते हैं कि कराना आखिर क्या है। ठीक है, रोमियो अध्याय 8 वचन 26 देखते हैं। इसी रीति से आत्मा भी, यानी पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। अब नए नियम में इस कमजोरी शब्द का इस्तेमाल 70 से 80% बार शारीरिक बीमारी के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो जब भी आप शारीरिक रूप से परेशान होते हैं, यह पवित्र आत्मा आपकी मदद करता है। लेकिन ये मदद करता कैसे है? देखिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां शारीरिक लक्षणों के बारे में बात कर रहा हूं। इस मामले के लिए कोई दूसरा क्षेत्र भी हो सकता है, ये धन हो सकता है कि आप अपने परिवार को लेकर बहुत ही चिंतित हैं। आप चिंतित हैं कि आपके टीनेजर बच्चे के साथ क्या हो रहा है, और ऐसा भी होता है कि आप अक्सर असहमति में फंस जाते हैं, और हो सकता है कि आपकी आर्थिक जिंदगी नीचे और नीचे ही चली जा रही है, कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। आप पवित्र आत्मा को बताइए कि पवित्र आत्मा, मुझे नहीं पता कि कैसे प्रार्थना करते हैं, पर मैं जानता हूं कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। उन्होंने इसका दाम चुका दिया है, पर मैं उसे अपने शरीर के लिए कैसे प्राप्त कर सकता हूं, मैं नहीं जानता, जैसा कि मुझे जानना चाहिए था। यही वजह है कि हम वकीलों से बात करते हैं। वकील कौन है? जिसे नियम के बारे में सब कुछ पता है। ठीक है, पवित्र आत्मा के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है और वो शब्द है वकील। जी हाँ, वकील। वो परमेश्वर के सभी नियमों और अधिनियमों को जानते हैं। वो जानते हैं कि ब्रह्मांड के नियम किस तरह कार्य करते हैं। वो जानते हैं स्वास्थ्य के नियमों का उल्लंघन कैसे किया जाता है। वो जानते हैं तंदुरुस्ती या चंगाई कैसे मिलती है। वो इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। ये पवित्र आत्मा है। वो जानते हैं कि आप में क्या कमी है। तो जब आप उनसे बात करते हैं तो वो आपको बताते हैं कि यीशु ने क्या किया, और उन्हें आपसे ज्यादा पता है कि यीशु ने क्या किया। उन्हें सब कुछ पता है आपके बारे में। वो आपको बताएंगे और आपको वहां ले जाएंगे जहां आपको इसकी जरूरत है। क्या आप सुन रहे हैं चर्च? इसलिए पवित्र आत्मा हमारी मदद करते हैं। मदद का अर्थ ये नहीं कि पवित्र आत्मा की प्रार्थना कीजिए। मदद का अर्थ है एक साथ मिलकर करना। हम एक साथ मिलकर करते हैं। दूसरे शब्दों में, मैं अपना मुंह खोलता हूं, वो मेरे द्वारा प्रार्थना करता है। अन्य भाषा में प्रार्थना करना दोस्तों, जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो ये वाचा को सक्रिय करता है, और ये पुराने नियम के कराहने के बराबर ही है। यही कारण है कि वो पिंतुकुस्त के दिन आए। और मैं आपको बता रहा हूं, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तब आप वाचा को सक्रिय करते हैं। आप मेरे पास दौड़कर नहीं आते हैं अपने लिए प्रार्थना करवाने के लिए। देखिए, बात यह है कि आप पास्टर हेनरी या फिर पास्टर लॉरेंस के पास मत जाइए उनसे प्रार्थना करवाने के लिए। मैं मानता हूं कि वो बहुत अद्भुत लोग हैं, लेकिन कोई है जो अपने ज्ञान में पूरी तरह से सिद्ध है। आमीन। अपनी बुद्धि में पूरी तरह लिप्त है। आमीन। और वो पूरी तरह से आपसे प्रेम करते हैं। वो पवित्र आत्मा है जिसे यीशु ने भेजा है, और वो सिद्ध प्रार्थना करते हैं। इसलिए उसे अपने अंदर मुक्त होने दीजिए। आपका काम है उनके लिए खुला रहना। और मैं आपको बता रहा हूं कि केवल इतना जानिए कि कुछ तो है जो हो रहा है। वो दर्द वहां पर होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके लिए कुछ किया जा रहा है। आमीन। चर्च, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी सारी अच्छी चीजें हुई हैं मेरे जीवन में इस चर्च में, इस प्रार्थना के उपहार की वजह से। इस उपहार के बिना मैं जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता।